सो गाइस, क्या हाल चाल सारे भाइयों के। मैं आपका भाई नितिन। आप ये पीछे देख रहे हैं पैनल। आप सोच रहे इतने सारे पैनल क्यों लगा रखे हैं मैंने। आज मैं पैनल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आज मेरे पास सब तरीके के पैनल हैं, पॉली, मोनो, बायोफिशियल, एक एक तरीके के पैनल है जैसा आप लोग देख रहे हैं पीछे। आज इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि पैनल कौन सा बेस्ट रहेगा, कम से कम कितने प्राइस में मिल जाएगा बेस्ट पैनल। जैसे बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं, मुझे कमेंट रहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि जो 2200 और 2500 रुपये वाट जो पैनल आता है वो पैनल कितना वर्क कर पाता है। एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी देंगे आप इस वीडियो में। तो फिर देते हैं अपना इंट्रो। हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल सारे भाइयों के। मैं आपका भाई नितिन। तो मैं सर को बुलाना चाहूँगा। सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बताइए, नॉर्मली जो पैनल होते हैं पॉली, मोनो और बायोफिशियल, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं मुझसे कि भाई जो हमारे 2200 रुपये वाट, 2500 रुपये वाट जो पैनल आता है उसमें और नॉर्मली जो ज़्यादा से ज़्यादा पैनल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है सर। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी में 3 तरीक़ा के पैनल है। अभी जो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी है उसमें 3 प्रकार के पैनल है मार्केट के अंदर। नंबर 1 पोली मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनो, आप ये देख रहे हैं, ये पोली पैनल है सर। ये पोली है। हाँ, ये पोली सेल है, ब्लू कलर का है और बिल्कुल आपको देख रहे हैं चारों कोने इसके लगभग 4 है। ये मोनो है, ये ब्लैक कलर का सेल आपको दिख रहा होगा और इसके कोने कटे हुए हैं। ठीक है। ये पोली हो गया, ये मोनो हो गया। ये मोनो में मोनो पर्क हो गया, मोनो पर्क के साथ एन टाइप हो गया, बायोफिशियल हो गया। बायोफिशियल मतलब पीछे से भी काम करता है या आगे से भी काम करता है। तो ये हाँ, पैनल की 3 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो क्या होता है कि शुरुआत हम जो करते हैं पोली के बारे में आपको बताते हैं। जो पोली जो पैनल है ये मार्केट के अंदर पहले ज़्यादातर कंपनियां यही बनाती थी। अगर हम 2019-20 की बात करते हैं, अब तो मोस्टली टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है। तो अब भी जो सस्ता पैनल की आप बात कर रहे थे, आप मुझसे कह रहे थे जी 20 रुपये वाट पैनल कौन सा मिलता है ना। मेरे बहुत सारे साथी पूछते हैं जी 20 रुपये वाट 25 रुपये वाट पैनल मिल रहा है, वो कौन सा पैनल है। तो वो मोस्टली जो पैनल मिल रहा है वो ये पैनल है। अब ये क्या है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या होता है, सेल में सिलिकॉन यूज होता है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब बहुत सारे तरीका के अन्य तत्व भी सिलिकॉन के साथ मिले होते हैं, तो उससे सेल बनता है। तो ये जो सेल है इसको इसलिए पोली कह देते हैं या मल्टी क्रिस्टलाइन भी कह देते हैं। तो इसको कहीं कहीं आपने सुना होगा पॉलीक्रिस्टलाइन सेल, है ना, मल्टी क्रिस्टलाइन। उसके बाद में थोड़ा सा इनोवेशन हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। जैसे आपने देखते हैं पहले फ़ोन आते थे 2G 3G 4G, इसी प्रकार दिन रात चलती रहती है, वैज्ञानिक लगे रहते हैं, कंपनियां लगी रहती हैं, R&D चलती रहती है। तो इसके बाद में इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई मोनो। ये मोनो देख रहे हैं, ये इसका एडवांस वर्जन है। मतलब जैसे पहले 2G आता था, फिर 3G आया, तो ये इससे ज़्यादा बिजली बनाता है। अब एडवांस वर्जन का क्या मतलब है, जैसे आप देख रहे हैं 330 का साइज में इतना बड़ा पैनल है। ये है आपका पोली पैनल। ये भी 330 साइज का पैनल है, 330 वाट का पैनल है और ये है एक छोटे साइज में। हाँ। तो मतलब इसका क्या है कि जैसे 16 से 17% इफिशियंट है, ये लगभग 18 से 20% के आसपास इफिशियंट हो गया। तो इसका तो उससे छोटे साइज में उतनी बिजली बना रहा है जितना बड़े साइज में बिजली बना रहा है। जितना बड़ा पैनल बना रहा है उतना ही छोटे साइज में बिजली बन रहा है। तो ये जो लोग देख रहे हैं छोटा है, बिजली लगभग दोनों बराबर बना रहे हैं। तो मैंने जो हम पैनल लेते हैं बिजली बनाने के लिए लेते हैं। तो अब बहुत सारे दर्शक सोचते हैं जी सस्ता मिल रहा है, हम तो सस्ता ले लें। सस्ते में क्या होता है कि नॉर्मल अगर हम कुछ देहात के लोग होंगे साथ में, तो वो देखते होंगे जी एक भैंस लेते हैं, वो दूध देती है 5 लीटर। हाँ। और एक भैंस दूध देती है 20 लीटर। अब 20 लीटर वाली एक ले लो या 5 वाली 4 ले लो। तो 4 लोगे तो उनको 4 की देखभाल करनी, 4 का खर्चा करना, और एक देगी। क्योंकि हम जो भैंस लेते हैं दूध के लिए लेते हैं, उसी प्रकार पैनल लेते हैं बिजली के लिए लेते हैं। अब अगर हम ज़्यादा पैनल लगाएंगे तो हमारी ज़्यादा छत गिरेगी, ज़्यादा स्ट्रक्चर लगेगा, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो जनरेशन होगा वो तो कम ही होगा, बिजली तो कम बनाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने पुरानी ले ली। तो सस्ता पैनल जो है लास्ट में जाके महंगा पड़ जाता है। जो 20-25 रुपये वाट वाला पैनल है ये लास्ट में जाकर महंगा पड़ जाता है। अच्छा, लोग सोचते हैं जी हमने तो सस्ता पैनल ले लिया, हमने तो बड़ा जंग जीत ली, और बाजार के अंदर तो 40 रुपये वाट, विजय जी तो अपनी वीडियो में बताते हैं 40 रुपये वाट 42 रुपये वाट पैनल बेचते हैं और हम तो सस्ता लिया है। तो एक्चुअली क्या होता है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सोलर सिस्टम में 60%, चाहे आप ऑन ग्रिड लगा रहे हैं, चाहे आप ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं, चाहे आप हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, आटा चक्की लगा रहे हैं, स्पेलर लगा रहे हैं, तो हर जगह पैनल का प्रयोग होता है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा कॉस्ट पैनल की होती है। और पैनल की वारंटी की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली 25 साल से लेके 30 साल वारंटी के पैनल होते हैं। यानी कि अब 25 से 30 साल तो वारंटी है,
तो मान के चलिए आप 50 साल का तो लाइफ है ही है। तो 50 साल के लिए कोई चीज़ आप ले रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मली कहते हैं ना आज आपने लिए तो आपके बच्चे भी बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से आप ले रहे हैं तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी का पैनल है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जैसे आप नॉर्मली बैटरी थोड़ा सा नॉर्मल ले सकते हैं, अभी लेड एसिड ले लें, लिथियम का बजट लेंगे, 5 साल बाद बैटरी बदल लेंगे, इन्वर्टर भी 4-5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद बदल लेंगे। लेकिन पैनल को बदलते समय आदमी को जोर पड़ता है, क्योंकि सारा पैसा लग गया उसका और बार बार उसको बदलना पड़ रहा है, तो जोर पड़ता है। तो पैनल अगर बड़ा सिस्टम लगवा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एक अच्छा पैनल लेना चाहिए। नितिन जी, आपके दर्शकों को मैं स्पेशल सजेस्ट करूंगा। और जो बता रहा हूं मैं कि ये आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल है। बिल्कुल सर। और 23% इफिशिएंट है। मैंने बताया ना, जैसे वो 16 से 17% इफिशिएंट है, ये लगभग 18 से 20% के आसपास इफिशिएंट था, और ये 23% इफिशिएंट है। इंडिया का नंबर 1 पैनल है, सबसे ज्यादा इफिशिएंट पैनल है। अब जैसे बरसात चल रही है, बिल्कुल, तो बहुत से लोगों का होता है जी बरसात में पैनल काम नहीं करता, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी ऐसी ही थी, वो बरसात में काम नहीं करती थी या बहुत कम काम करती थी। अब जो टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, तो ये जो पैनल है, चाहे आपका बरसात आ रही है, बरसात में, सर्दी आने वाली है आगे, सर्दी में या गर्मी में, यानी 12 मास आप अपना बिना बिजली के अपना काम कर सकते हैं, अपना लोड चला सकते हैं। तो जब आप सिस्टम लगवा ही रहे हैं तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी का लगवाएं, तो ये पैनल ले सकते हैं। इस पैनल की विशेषता ये है कि इसके अंदर ना तो डिग्रेशन होने वाला है, जैसे नॉर्मली पैनल वो होते हैं वो हर साल 1% से 2% तक डिग्रेड होते चले जाते हैं, इसका डिग्रेशन रेट बहुत कम है। एन टाइप मॉड्यूल है, तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल होने वाला है नितिन जी, सबसे अच्छा पैनल होने वाला है, 12 मास काम करने वाला है, और इसको अगर आदमी लगा लेगा तो टेंशन फ्री हो जाएगा एकदम कस लगा के। सर मेरा एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझे फोन करते पूछते हैं, क्वेश्चन ये है कि पोली खरीदना चाहिए या बायोफिशियल या मोनो? देखिए, मैंने बहुत स्पष्टता से बताया नितिन जी, अगर आप ले रहे हैं भाई मुझे तो बहुत टेम्परेरी कहीं यूज़ के लिए लेना है, तो मैं नहीं कहता कि आप कोई भी ले लें फिर तो, पर अगर आप परमानेंट पैनल ले रहे हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर भी बनवा रहे हैं, सारा खर्चा कर रहे हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप लाखों रुपए अपना लगा रहे हैं तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी लें। मतलब नॉर्मली ये हो गया कि आज 5G के ज़माने में और आप 2G फ़ोन खरीद रहे हैं, तो अब मैं कहूँगा जी आपने तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वो दर्शक अपने आप समझते हैं कि हमें अगर ले रहे हैं टेक्नोलॉजी में हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। जो आज की डेट में सबसे अच्छा विकल्प हमारे पास उपलब्ध है वो हमें परचेज करना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि जो हमारे वहाँ से जो हमारे वो चलती है 12 चलती है, 12 के लिए हमारे कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा? 12 के लिए नॉर्मली बायोफिशियल तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन हमें ये हमारा मोनो पैनल थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, तो हमें मोनो लेना चाहिए इसमें या मतलब बायोफिशियल लेना चाहिए हमें? देखिए, मैं जो सजेस्ट करूँगा, आप सबसे अच्छा तो यही है, लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा सा लो बजट में, हाँ, तो उसमें कंपनी इसी सेल के साथ में, ये वो सिंगल साइड सेल है और 550 वाट में मोनो पर्क भी पैनल बनाती है। अब ये मोनो है ओनली, और वो मोनो पर्क हो गया, तो वो क्या हर वेदर में काम करेगा। देखिए, आप बायोफिशियल ना लेके मोनो पर्क ले सकते हैं, अगर कम बजट है तो आप मोनो पर्क ले लें। और आप चाहते हैं लेटेस्ट ही लेना, सुपर ही लेना, तो फिर तो सुपर तो यही है, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, है ना। अब उससे थोड़ा सा नीचे चाह रहे हैं तो वो इससे लगभग 2 रुपये वाट सस्ता मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। उससे अपना आटा चक्की है, स्पेलर है, वाटर पंप है, चूंकि ज़्यादा पैनल लगते हैं और आदमी का बजट थोड़ा सा एक इशू होता है, तो वहाँ आप ले सकते हैं वो पैनल। आप बताइए इसकी कीमत के बारे में बताइए, क्या चल जाएगा हमें? कीमत जो इसकी है नितिन जी 40 रुपये वाट में मिलने वाला है, प्लस GST एक्स्ट्रा है। और आप बहुत सारे लोग मुझे ये करते हैं कि डबल कीमत हो चुकी है इसकी लेकिन जनरेशन जो है डबल कीमत तो लग रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी और जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखिए, आपने नॉर्मली आपने पोली का लगा लिया 5 किलोवाट और उसका जनरेशन दे रहा है वो आपको रोज का 2 किलोवाट, और आपने इसका लगाया 2.5 किलोवाट ही, और जनरेशन मान लो आपको मिल रहा है उसकी बराबर, तो फिर आपका डबल कीमत नहीं हुई, आपकी छत भी कम घिरी, आपकी जगह भी कम घिरी, और आपको एक अच्छा जनरेशन का पैनल मिल गया। तो ये जो कीमत है ये इसकी एन टाइप की है। अभी बहुत सारी कंपनियां बायोफिशियल ही बना रही हैं वो भी, और वो बायोफिशियल पैनल में चूंकि सबसे पहले इंडिया में बायोफिशियल नेक्सस ने बनाया, है ना। उस समय सब कंपनियां बुराई करती थी जी ये बायोफिशियल कामयाब नहीं होगा, ये नहीं होगा। धीरे धीरे सारी कंपनियां आ गई। अब उन्होंने क्या किया, सस्ता लुभाने के लिए बायोफिशियल में भी वो पी टाइप सेल लगा रही है, या पॉली सेल का भी बायोफिशियल बना रहे हैं कुछ लोग। तो वो क्या, उनका जनरेशन है नहीं। अब कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, बायोफिशियल तो यार विजय जी बता रहे थे, बायोफिशियल तो ये भी है, तो हम बायोफिशियल ले लेते हैं। तो ये जो पैनल है, जब आप उपभोक्ता विशेष ध्यान रखें, जब आप पैनल परचेज करने चाह रहे हैं तो आप पूछे कि यह एन टाइप है या पी टाइप है, तो ये एन टाइप है बायोफिशियल पैनल है। सर जैसे आपने बताया पी टाइप और एन टाइप, सर इसमें डिफरेंस क्या है? पी टाइप जो टेक्नोलॉजी होती है उसको डिग्रेशन रेट थोड़ा ज्यादा होता है। पी मतलब पॉजिटिव है, एन टाइप मतलब
नेगेटिव है। तो ये अगर हम फिजिक्स की भाषा की बात करेंगे तो शायद दर्शक नहीं समझ पाएंगे, तो आप नॉर्मल समझदारी के लिए इतना बात कर लीजिए, पी टाइप और एन टाइप दो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, और एन टाइप जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और उसके रेट के हिसाब से आप कंपेरिजन करें तो आपको लगेगा कि नेक्सस इसको कम रेट में और सस्ते रेट में आपको पैनल दे बाहर की अदर कंपनियों की जो एन टाइप बना रही है उन कंपनियों से कंपेरिजन करें। भाई सोना आप ले रहे हैं तो सोने से कंपेरिजन करें, ना कि पीतल से। बोले पीला तो पीतल भी दिख रहा है, तो दिखने से मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी जब आप परचेज कर रहे हैं तो उसी आधार पर टेक्नोलॉजी का कंपेरिजन करें। सर जैसा मुझे लग रहा है ये बायोफिशियल है, वो बायोफिशियल है, ये अलग अलग है। ये इसमें अलग 24 वोल्ट है, ये 48 वोल्ट है। ये रिक्शा के लिए है, और ये आपका नॉर्मली आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं अपना 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 100 किलोवाट, 50 किलोवाट, उस प्रोजेक्ट में ही काम कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूं, अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर नहीं किए, वीडियो शेयर करें। वीडियो लाइक नहीं किए, वीडियो लाइक करें। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।